एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस साइड चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, अकाउंट्स का बेस है। ध्यान से सुनना है, समझना है। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में डालना है या फिर मेल करना है अपनी क्वेरी। तो आज हम पढ़ेंगे इनकम और एक्सपेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट। कैसे हमारा जो अक्रूड इनकम है, अनअर्न्ड इनकम है, उसकी हम पोस्टिंग करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में। कैसे हमारे जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है या फिर प्रीपेड एक्सपेंस है उसकी हम पोस्टिंग करते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अकाउंट्स इजी लग रही है ना। हम एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चैप्टर विद कंसेप्ट, जिससे हमें क्लैरिटी बनी रहे। तो आज हम एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम उठाएंगे। प्रीवियस क्लासेस के बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन हमने लिए थे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लिए थे, तो ध्यान से देखना। आज एक नया टॉपिक पे उठाएंगे जिससे हमें और क्लैरिटी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन। प्लस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको अकाउंट्स की क्लैरिटी बहुत अच्छे से होती रहेगी। आपको वीडियोस जो जो मैं पोस्ट करती रहूँगी। तो नेक्स्ट हमारी क्या है, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000। हमने स्टार्ट किया है बिजनेस, सारी एंट्रीज, सारा बिजनेस हमारा है। तो पोस्टिंग हम करते हैं शुरू। ये होते हैं हमारे पर्टिकुलर्स। बेटा आप इस लेवल पे आकर मैंने आपको 2-3 क्लासेस अभी दे दी है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की। अब मैं जैसे ही पढ़ूँ आप रजिस्टर पेन लेके बैठो और साथ के साथ आप मेरे से पहले कोशिश करो कि आपकी पोस्टिंग हो जाए ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बिल्ड होगा। सबसे पहले क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000, ठीक है। ये हमारा एसेट्स में क्या आएगा, कैश। कैश हमने 60,000 से बढ़ा दिया, ये तो हमारी सेम ही एंट्री है 60,000, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरी है रेंट रिसीव्ड हुआ है 2,000 रुपीज़ का। रेंट मेरे को मिला है 2,000 रुपये। मेरी क्या है, इनकम है। इनकम होती है तो मैं कैपिटल में ऐड कर लेती हूँ। दूसरा मेरा क्या है, एक्सपेंस है। मैंने पैसे जी दूसरा क्या है मेरा कि मेरे को रिसीव्ड हुआ है, कैश रिसीव होगा तो कैश मेरा बढ़ रहा है तो मैं कैश में ऐड कर लूँगी। नेक्स्ट मेरा क्या है, रेंट रिसीव्ड ₹2,000। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, कैश में 2,000 रुपीज़ ऐड कर लिए और उधर मैंने कैपिटल में 2,000 रुपीज़ ऐड कर लिए। तो मैं अब अपनी न्यू इक्वेशन बनाऊंगी। न्यू इक्वेशन बच्चों मेरी क्या बनेगी, 62,000 रुपीज़ यहाँ पर आ गया और यहाँ पर भी मेरा क्या आ गया, 62,000 रुपीज़। नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट किसी ने मेरी अगर क्लास नहीं देखी हो, अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2, उसमें मैंने स्पेशल ट्रांजैक्शन एंड देयर इफेक्ट बहुत अच्छे से समझाया है। एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब होता है, देखो मैंने 3 टाइप से समझाया था आपको और मैंने तीनों ट्रांजैक्शन इसमें डाल दिए जिसको आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। एक्रूड इंटरेस्ट मतलब हमने इंटरेस्ट कमा तो लिया लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुआ। मतलब मैंने उस काम के प्रति मेहनत तो कर ली लेकिन उसने मुझे अभी तक पैसे नहीं दिए। मैंने आपको कैसे एग्जांपल दिया था कि अगस्त और सितंबर का एग्जांपल दिया था कि आपने उसको अगस्त में ट्यूशन तो पढ़ा लिया लेकिन उसने आपको अगस्त के पैसे नहीं दिए। वो कह रहा है मैं अगले महीने दूंगा, अब कह रहा है वो अगले महीने देगा। तो वो क्या होता है, एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट का क्या मतलब है कि आपने मेहनत तो कर ली, आपने वो कमा तो लिया लेकिन आपको हुआ रिसीव नहीं हुआ। पैसे आपको किसी से लेने हैं, पैसे आपको किसी से लेने हैं। अगर आपको किसी से लेना होता है तो कुछ हमारा क्या बनता है, एसेट बनता है। और दूसरा क्या है, आपने वो कमा तो लिया, वो आपकी इस पीरियड की इनकम तो है। अगर हमारी इनकम होती है तो हम किस में डालते हैं बच्चों, कैपिटल में डालते हैं। तो कहा 2 बार इफेक्ट जाएगा हमारा, एक तो कैपिटल में हम बढ़ा देंगे 500 रुपये और दूसरा हमारा कहा जाएगा हम किसी से हमें लेना है, अगर लेना होता है तो मेरा एसेट में डालता है, एसेट में हम क्या डालेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। बहुत सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। सी एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ ₹500, कैपिटल में हम डालेंगे 500। क्यों डालेंगे, क्योंकि ये मेरी इनकम है। 500 रुपये से मैं कैपिटल बढ़ा दूंगी। दूसरा मैं क्या करूंगी, एसेट्स में एक कॉलम क्रिएट कर देती हूँ एक्रूड का।
एसेट में मैं एक बना देती हूँ एक्रियूड। एक्रियूड मैंने बना दिया 500 रुपये का एक्रियूड। क्लियर। यहाँ पर मैं अपनी न्यू इक्वेशन बनाऊँ तो मेरा क्या आ जाता है 62,500 और यहाँ पर 62,000 प्लस 500, ये मेरा हो गया न्यू इक्वेशन। ये क्या होगी बच्चों मेरी न्यू इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गई क्या है इसका मतलब कि हमने वो चीज़ कमा तो ली लेकिन मुझे रिसीव नहीं हुई अभी तक। तो किसी से लेना होता है तो मेरा किस में जाता है, एसेट्स में जाता है, और मेरा इनकम है तो मेरी इनकम किस में जाएगी, कैपिटल में जाएगी। हमने जो अकाउंटिंग इक्वेशन के रूल्स पढ़े थे। नेक्स्ट मेरा क्या है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। मुझे कमीशन मिल गया एडवांस में। ठीक है, उसको मैंने कमाया नहीं है, उसने मुझे पहले ही पैसे दे दिए। लाइक जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्पेशल ट्रांजेक्शन्स वाली ही क्लास में कि अगस्त और सितंबर में क्या है कि मैंने अगस्त में ही उसने मुझे सितंबर की फीस भी दे दी। उसने कहा कि आप रिसीव कर लो। मैंने उसे कहा नहीं, मैंने अभी तक तुझे सितंबर में पढ़ाया नहीं है, जब मैं सितंबर में पढ़ा लूंगी तभी तू मुझे पैसे दियो। लेकिन उसने कहा नहीं मैम अभी आप रख लो, अब तो मैं ले आया। तो मेरे को क्या हो गया, सुख चैन मेरा छिन गया, मुझे लाइबिलिटीज बढ़ गई, मेरे सर पे बोझ बढ़ गया कि मुझे उसको सितंबर में भी पढ़ाना है। उसके लिए अगेंस्ट मैंने अभी से ही पैसे ले लिए। मेरे को क्या हुआ, सुख चैन सब नींद मेरी चली गई है। जब भी हमने मुझे इसके बदले क्या देना है, मैंने एडवांस तो लिया लेकिन मुझे उसके बदले उसको ट्यूशन पढ़ाना है, मुझे क्या करना है, देना है। अगर मुझे किसी को कुछ देना होता है तो मेरा किस में आता है बच्चों, लाइबिलिटीज में आता है। दूसरा मेरा क्या है, मेरे को कमीशन रिसीव्ड हुआ एडवांस में। ठीक है, मेरा क्या बढ़ेगा, कैश बढ़ेगा, उसने मुझे पैसे दे दिए। अब एक और आपको क्वेरी रेज होगी, मैम इसको कैपिटल में क्यों नहीं ऐड किया। कैपिटल में बच्चों मैं कब ऐड करूंगी, जब इस पीरियड की मेरी इनकम होगी, जब मैं उसके प्रति उसके अगेंस्ट काम करूंगी, जब मैं उसको ट्यूशन पढ़ाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको अगस्त और सितंबर का एग्जांपल दिया था कि सितंबर की फीस अगस्त में ही दे दी, तो उसके अगेंस्ट मैं उसको सितंबर में ट्यूशन पढ़ाऊंगी ना, तो सितंबर के महीने की वो इनकम मानी जाएगी, तो सितंबर के महीने में वो कैपिटल में ऐड होगी। ठीक है, इस महीने में क्या करूंगी, इस महीने में मैं उसको एक तो कैश में ऐड कर दूंगी कि मेरे को कैश रिसीव्ड हुआ है, दूसरा मेरा लाइबिलिटी में ऐड हो गया कि मेरी सुख चैन नींद सब उड़ गई कि मुझे उसको सितंबर में ट्यूशन पढ़ाने में उसके अगेंस्ट पहले ही मैंने उससे पैसे ले लिए। ठीक है, तो डी मेरा क्या होगा, डी की मेरी एंट्री सिंपल ही होगी, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस रुपीज। बेटा मैं वो वाले इलस्ट्रेशंस ले रही हूँ, वो चीज़ें आपको कर रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होती रहे। ठीक है, तो हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरी क्लास देखना ज़रूर, कि उसमें कुछ ना कुछ मैंने नया बताया ही हुआ है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 1,000 रुपीज़ अपने इंटरेस्ट में ऐड, कैश में ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं अपनी लाइबिलिटी रेज कर दूँगी 1,000 रुपीज़। तो अब मेरी क्या होगी, न्यू इक्वेशन में देखूँ, न्यू इक्वेशन मेरी क्या बनती है, 63,000 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़, ये इक्वल्स टू 1,000 रुपीज़, और यहाँ पर मेरी बनती है 62,500। तो मैं टोटल करूंगी तो मेरा टोटल दोनों साइड मैच हो रहा है। नेक्स्ट मेरी क्या है, नेक्स्ट मेरी एंट्री है अमाउंट विड्रॉल ₹5,000। उसने पैसे निकाल लिए। पैसे कुछ निकालते हैं तो क्या होती है, ड्राइंग होती है। ड्राइंग होती है तो कैपिटल में से कम कर देते हैं, हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं। दूसरा उसने अमाउंट निकाला है तो मेरा क्या हो गया, कैश भी कम हो गया। तो कैश भी कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गया। तो मैं यहाँ पर ई पार्ट में लिख देती हूँ अमाउंट विड्रॉन ₹5,000। ये मेरा हो गया कैश कम हो गया, और ये मेरा हो गया कैपिटल कम 5,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पर अपनी न्यू इक्वेशन ड्राफ्ट करती हूँ। ये होगी मेरी न्यू इक्वेशन। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूँ तो बच्चों मेरा कितना आता है, 58,000 रुपीज़ प्लस 500 रुपीज़ इक्वल्स टू 1,000 रुपीज़ प्लस 57,500। क्लियर। अगर मैं देखूँ टैली करूँ तो मेरा कितना बनता है, 58,500, और ये भी 58,500। क्लियर। बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन था, बहुत छोटा सा इलस्ट्रेशन था। ये हमने समझ लिया कि कैसे जो हमारी इनकम है वो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कि जब हमें ऑन टाइम लेते हैं, वो बाद में लेते हैं, और पहले ले लेते हैं। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ इलस्ट्रेशन हमने सॉल्व कर दिया, हमारी मैच हो गई दोनों साइड्स। तो हम लेते हैं अब इस क्लास का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में, शो द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग ऑन द इक्वेशन।
शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑन अकाउंटिंग। स्टार्ट इज बिजनेस विद कैश ₹50,000। हमने बिजनेस स्टार्ट किया है ₹50,000 का, तो हम पोस्टिंग कर लेते हैं। इसमें तो हम बिल्कुल अच्छे से एक्सपर्ट हो चुके हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने वाली एंट्रीज क्या होगी, ट्रांजेक्शन का इफेक्ट कैसे आएगा, क्या आएगा। बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किसने मुझे बता दिया। प्लस कैपिटल, सबसे पहले मेरा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मेरा कैश बढ़ गया मेरा ₹50,000 से। दूसरा बच्चों मेरा क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गया ₹50,000 से। नेक्स्ट हम अपनी एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट मेरी एंट्री है सैलरीज पेड ₹2,000। सैलरी पे कर दी, क्या है मेरा एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ गया तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। दूसरा मैंने सैलरी पे किया तो मेरे पास से कैश चला गया तो मैं माइनस कर दूंगी। ठीक है, बी पार्ट देखते हैं हम क्या लिखेंगे। सैलरीज पेड ₹2,000। मेरा कैश कम हो गया ₹2,000 से। और दूसरा मैंने क्या किया, दूसरा मेरा कैपिटल में से मेरा खर्चा है तो मैंने कैपिटल में से रिड्यूस कर लिया। अब हम बनाते हैं अपनी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी मेरी, यहाँ पर मेरा बन गया ₹48,000। यहाँ पर भी मेरा बन गया ₹48,000। क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट मेरा है वेजेस आउटस्टैंडिंग। वेजेस आउटस्टैंडिंग मतलब वो बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं मेरे सामने कि हमें पैसे दे दो, हमें पैसे दे दो। मतलब क्या है, मेरी लाइबिलिटीज बढ़ गई, मेरी लाइबिलिटीज हो गई। वेजेस खड़े हैं मेरे ₹200। ठीक है, मतलब मेरे एक्सपेंसेस हो तो गए लेकिन मैंने अभी पे नहीं की। मेरे एक्सपेंसेस इनकर्ड तो हो गए, मुझे वेजेस पे तो करना है लेकिन अभी तक मैंने क्या किया, उनको पे नहीं किया। उनको क्या, पे नहीं किया। अगर मैं किसी चीज़ को पे नहीं करती, मुझे पे करना होता है तो मेरी क्या होती है, लाइबिलिटीज। क्या होती है मेरी लाइबिलिटीज। और वेजेस मेरे इनकर्ड हो गए तो मेरा क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस होता है तो मैं कैपिटल में से रिड्यूस कर लेती हूँ। किसी को अगर अभी भी डाउट हो तो मेरी स्पेशल ट्रांजेक्शन वाली क्लास देख लेना, अकाउंटिंग इक्वेशन सेकंड क्लास। मैंने इसमें बहुत अच्छे से बताया है। एक बार और बताती हूँ, देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग, वेजेस खड़े हुए हैं तो एक तो मेरी लाइबिलिटी है, सुख चैन सब चेंज गया, मुझे वेजेस पे करना है। दूसरा मेरा क्या है, इस साल के वेजेस खड़े हमने अभी तक पे नहीं किए। मेरा क्या है, मेरे क्या है, ये खर्चे हैं। खर्चे हमें, जो भी मेरे एक्सपेंस है अकाउंटिंग इक्वेशन के हिसाब से हमने पढ़ा है वो मेरे किस में जाते हैं, कैपिटल में से रिड्यूस होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सी वेजेस आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग वेजेस का क्या इफेक्ट जाएगा मेरा, एक तो कैपिटल में से रिड्यूस हो गया ₹200। दूसरा बच्चों मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई ₹200। ठीक है, अब मैं अपना न्यू इक्वेशन बनाती हूँ। न्यू इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, ₹48,000 इक्वल्स टू ₹200 प्लस कितना आएगा, ये माइनस करूंगी तो मैं 47,800। क्लियर ये। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब हमने इंश्योरेंस मैंने पे कर दिया लेकिन उसके अगेंस्ट मेरे को अभी कुछ भी सर्विसेज मिली नहीं। मतलब मैंने एक्सपेंसेस प्रीपेड पहले ही पे कर दिया। मैंने क्या किया, एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिया तो इसके अगेंस्ट मुझे सर्विसेज अभी मिलनी है। अगर मुझे कुछ चीज़ मिलनी होती है तो मैं क्या करूँगी, उसको एसेट साइड लिखती हूँ। कुछ चीज़ देनी होती है तो क्या करती हूँ, लाइबिलिटी साइड। जैसे ऊपर वाले केस में मुझे वेजेस के पैसे देने थे तो मैंने कहाँ लिखा था उसको, लाइबिलिटी साइड। यहाँ पर क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस में मैंने इंश्योरेंस ले ली, प्रीपेड इंश्योरेंस, तो मैंने उसके अगेंस्ट उसकी सर्विसेज नहीं ली, उसको पहले ही पे कर दिया। एक तो बच्चों मेरा क्या जा रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस कैश जा रहा है। दूसरा मुझे किसी से लेना है, मुझे इसके अगेंस्ट सर्विसेज लेनी है। प्रीपेड का यही मतलब है ना, पहले ही पे कर दिया, सर्विसेज बाद में ली, पहले ही पे कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करूँगी कैश में एक छोटा सा बना देती हूँ प्रीपेड इंश्योरेंस के नाम से और पोस्टिंग कर देती हूँ अपनी डी वाली, प्रीपेड इंश्योरेंस ऑफ ₹700। तो कैश में से ₹700 कम कर देती हूँ और इंश्योरेंस में ₹700 बढ़ा देती हूँ। और क्या करती हूँ, अपनी न्यू इक्वेशन फॉर्म करती हूँ। न्यू इक्वेशन आई मेरी, वो मेरी न्यू इक्वेशन क्या आई बच्चों, 47,300 और ₹700 इक्वल्स टू ₹200 प्लस 47,800।
800। दोनों साइड का टोटल कितना आएगा? 50,000। चलिए नेक्स्ट सिंपल से ट्रांजेक्शन है, क्या करना है? विजुअलाइज करना है एक्चुअल में क्या। इस केस में क्या हुआ था, हमने इंश्योरेंस के पैसे दे दिए और इंश्योरेंस के सर्विसेज मुझे अभी तक मिली नहीं। क्या गया? मेरा कैश गया। किस और क्या दूसरा इफेक्ट क्या हुआ? मुझे किसी से लेना है, अभी मुझे इंश्योरेंस के अगेंस्ट सर्विसेज लेनी है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है? इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹700। इंटरेस्ट ड्यू तो हो गया, ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक उसको पे नहीं किया 700 रुपये। एक तो बच्चों मेरा खर्चा है, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, मतलब इकट्ठा हो गया इंटरेस्ट, मेरे को देना है किसी को, मेरा एक्सपेंस है। दूसरा क्या है? मेरे सर पे बोझ हो गया, मैंने अभी तक किसी को चीज़ें पे नहीं की जबकि मुझे पे करना है। मेरे सर पे क्या हो गया? लाइबिलिटी हो गई, मेरे सर पे बोझ हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन क्या होगी? नेक्स्ट मेरी ट्रांजेक्शन होगी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। कितना हुआ? 700 रुपीज़। तो एक तो मेरी लाइबिलिटी होगी, 700 में लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगी। दूसरा बच्चों ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है। एक्सपेंस मेरा किस में जाता है? कैपिटल में से रिड्यूस हो जाता है और मैं अपनी न्यू इक्वेशन निकाल दूँ। देखो हमारा जो अकाउंट्स है वो किस पे काम करता है? एक्यूरल बेसिस पे, मतलब कि जब जो चीज़ होनी होती है ना, जिस चीज़ से रिलेटेड होती है ना, उसी चीज़ में डालता है। बेशक से हम उसको आगे पीछे पे करे जैसे हम अगर हमारी इनकम है, मुझे पहले ही रिसीव होगी, तो हमें उसी पीरियड में अपनी इनकम की तरह कंसिडर करेंगे जिस पीरियड में हमें मिलनी चाहिए थी। क्लियर? उससे पहले हम अपना प्रीपेड की तरह, लाइबिलिटी की तरह उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों मेरा क्या हुआ? 47,300 रुपीज़ प्लस 700 रुपीज़ इक्वल्स टू मेरा कितना हो गया? यहाँ पर 900 रुपीज़। और यहाँ पर अगर मैं इसको डिडक्ट करूँ तो मेरा कितना आएगा? 4700, 800 माइनस 700, तो बच्चों मेरा कितना आता है? 47,100। अब मेरी एक लास्ट एंट्री बची है। लास्ट एंट्री देखते हैं क्या है। रेंट पेड इन एडवांस ₹150। मैंने एडवांस में रेंट पे कर दिया 150 रुपीज़, ठीक है। तो बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना किस किसने मुझे इसका ट्रीटमेंट दिया। देखो विजुअलाइजेशन करो, रेंट पेड कर दिया एडवांस में, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया, मेरे पास क्या गई? कैश चला गया। और एडवांस में पे किया है तो मतलब मुझे उसके अगेंस्ट सर्विसेज अभी लेनी है। अगर मुझे कुछ चीज़ लेनी होती है तो मैं किस में डालती हूँ? एसेट्स में डालती हूँ, ठीक है, समझ गए। कैश मेरा कम हो जाएगा और एसेट्स में मेरा प्रीपेड रेंट के नाम से डल जाएगा। हम एक्सपेंसेस में क्यों नहीं डालेंगे? हो सकता है मैंने क्लैरिटी ला दिया ऊपर भी, क्योंकि मेरा इस साल का खर्चा, इस पीरियड का खर्चा नहीं है। जिस पीरियड का खर्चा होता है उसी पीरियड में ही हम कैपिटल में से रिड्यूस या ऐड करते हैं। तो मैंने रेंट एडवांस में पे किया है, कैश मेरा कम हो जाएगा। दूसरा मेरा क्या हुआ है बच्चों? मेरे को किसी से लेना चीज़ें बचेगी, मतलब मुझे किसी से कुछ चीज़ लेनी है। अगर कुछ चीज़ लेनी होती है तो मेरी किस में डलती है? एसेट्स में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया अपना प्रीपेड रेंट, यहाँ पर मेरा एफ डल गया, रेंट पेड इन एडवांस ऑफ ₹150। तो कैश मेरा कम हो गया 150 रुपीज़ से। दूसरा मेरा प्रीपेड रेंट बढ़ गया 150 रुपीज़, मुझे किसी से अभी पे करना है, मतलब मुझे किसी से अभी कुछ लेना है उसके बदले, मतलब मैंने उसको रेंट पे कर दिया, उसके अगेंस्ट में अभी रही नहीं हूँ, मैं बाद में रहूँ, तो मैं उससे सर्विसेज मुझे अभी लेनी है ना, मुझे कुछ लेना है ना उससे, बस दिमाग में यही रखना है यार। तो मेरा ये क्या हो गया बच्चों? 47,150 रुपीज़ प्लस 700 रुपीज़ प्लस 150 रुपीज़ इक्वल्स टू 900 रुपीज़ प्लस 47,100। अब हम क्या करेंगे? इन सबको टोटल करके देखते हैं और देखते हैं हमारी सारी चीज़ें टैली हो रही है या फिर कुछ गड़बड़ हो गई। हमारी सारी चीज़ें टैली हो रही है, दोनों साइड का टोटल मेरा आ रहा है 48,000। क्लियर? हमने बहुत अच्छे इलस्ट्रेशंस लिए हैं आज। हमने सारा प्रीपेड का, एक्सपेंसेस वाले तीनों ले लिए और इनकम वाले के तीनों ले लिए कि ऑन टाइम हुआ, प्रीपेड हुआ या फिर आउटस्टैंडिंग हुआ। तो अगर किसी ने मेरी प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हो तो वो भी देख लेना, उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से इलस्ट्रेशन भी कराया है, कंसेप्ट क्लियरिटी कराई है। और जिस बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको अपकमिंग नोटिफिकेशन मिल जाए कौन कौन सी वीडियोज़ अपलोड हो रही है। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस मैं आपके लिए बनाने वाली हूँ, मैंने बनाई भी है, देखना। आपको अकाउंट्स बिल्कुल अच्छे से मैं समझा दूंगी,
आपको ऐसे ना डाउट नहीं रहेगा, मुश्किल भी नहीं लगेगा। बस मेरे साथ बने रहे, मेरे वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही है तो किसी और की भी हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ मोर इलुस्ट्रेशंस के साथ। हम और अच्छे अच्छे इलुस्ट्रेशंस करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।